करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर। नए सैलरी स्ट्रक्चर से कुल पारिश्रमिक में 30 से 34% की वृद्धि हो सकती है, जिसका असर देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों पर पड़ेगा। इससे सरकारी खजाने पर 1.1 लाख करोड़ रुपए का भारी बोझ पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, देश भर की केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनर्स आगामी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इससे वेतन और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एम्बिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार नए सैलरी स्ट्रक्चर से कुल पारिश्रमिक में 30 से 34% की वृद्धि हो सकती है, जिसका असर देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों पर पड़ेगा। अगर इसे लागू किया जाता है तो ये संशोधन 2026 या वित्तीय वर्ष 2027 तक लागू हो सकता है और इससे सरकारी खजाने पर 1.8 लाख करोड़ रुपए का भारी बोझ पड़ सकता है। वहीं वर्तमान वेतन और पेंशन संरचना 7वें वेतन आयोग पर आधारित है, जो जनवरी 2016 में लागू हुआ था। जीवन यापन की लागत, मुद्रास्फीति और आर्थिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना में संशोधन के लिए आमतौर पर हर 10 साल में एक नया आयोग गठित किया जाता है। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग द्वारा भी ये परंपरा जारी रहेगी और रक्षा कर्मियों और पेंशन भोगियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन मान की पेशकश की जाएगी। वहीं अपेक्षित संशोधन के मुख्य कंपोनेंट में से एक फिटमेंट फैक्टर है, एक गुणक जिसका उपयोग नए बेसिक सैलरी को तय करने के लिए किया जाता है। एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इसका अर्थ है कि वर्तमान में 18,000 रुपए का न्यूनतम वेतन बढ़कर 32,940 रुपए या फिर 44,240 रुपए हो सकता है। अब उदाहरण के तौर पर समझिए कि 50,000 रुपए का मौजूदा आधार वेतन फिटमेंट फैक्टर के निचले सिरे पर 91,500 रुपए और ऊपरी सिरे पर 1.23 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। संशोधित ढांचे से महंगाई भत्ते को मुद्रास्फीति के साथ और अधिक सटीक रूप से संरेखित करने और पेंशन भुगतान को तदनुसार अद्यतन करने की भी उम्मीद है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि नया वेतन आयोग आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा, क्योंकि बढ़े हुए वेतन से उपभोग में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच, बेहतर आवास और मनोरंजन पर अधिक खर्च हो सकता है। इतने बड़े कर्मचारी आधार पर वेतन वृद्धि का व्यापक प्रभाव खुदरा, रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।